Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 2 of your class 6 New Mulberry English book, The Cherry Tree. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इस वजह से मैं इसे एक पार्ट में नहीं कर पाऊँगी, मैं इससे 2 पार्ट में वीडियो बनाऊँगी। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट फिर से आपको मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, सो द चेरी ट्री, दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Have you ever planted a sapling or taken care of one in your garden? Is it easy to plant a tree? Read on and find out. आपने कभी अपने गार्डन में या अपने घर में एक सैपलिंग का मतलब होता है बहुत छोटा सा पौधा, कभी आपने उसे लगाया है और उसकी देखभाल की है? क्या ये आसान होता है कि हम एक पेड़ को जो है वो लगा लें? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। One day when Rakesh was 6, he walked home from the Masuri Bazaar eating cherries. There were a little sweet, a little sour, small bright red cherries which had come all the way from the Kashmir Valley. एक दिन राकेश जब 6 साल का था, वो मसूरी बाज़ार से घर जा रहा था चेरीज़ खाते हुए। वो थोड़े मीठे थे, थोड़े खट्टे थे और छोटे से थे और बिल्कुल ब्राइट रेड चेरीज़ थे जो कि कश्मीर वैली से आए थे। Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived, there were not many fruit trees. The soil was stony and the dry cold winds stunted the growth of most plants. But on the more sheltered slopes, there were forests of oak and deodar. हिमालय के पहाड़ियों पे जहाँ राकेश रहा करता था, वहाँ पे ज़्यादा फलों के पेड़ नहीं थे। उसका रीज़न क्या था? वहाँ की जो मिट्टी थी वो पथरीली थी और जो ठंडे सूखे हवा चलती थी वो क्या करती थी कि सारे पौधों का जो ग्रोथ है उसको रोक के रख देती थी। लेकिन वो जगह जहाँ पे ज़्यादा शेल्टर्ड स्लोप्स थे, शेल्टर्ड स्लोप्स का मतलब कि वो जगह जो कि और ऊंचाई पे हुआ करते थे, तो वहाँ पे ओक और डियोडार के फॉरेस्ट हुआ करते थे। ओक और डियोडार पेड़ का नाम है। राकेश लिव विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगन। राकेश अपने दादाजी के साथ मसूरी के बाहरी इलाकों में रहता था जहाँ से जंगल की शुरुआत होती थी। ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। उसके जो दादाजी थे वो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे, मतलब वो जंगलों में पहले काम किया करते थे और अब उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी और शहर के बाहर उनका एक छोटा सा कॉटेज था। Rakesh was on his way home from school when he bought the cherries. He paid 50 paise for the bunch. It took him about half an hour to walk home, and by the time he reached the cottage, there were only 3 cherries left. राकेश अपने स्कूल से घर जा रहा था जब उसने चेरीज़ को ख़रीदा था। उसने पूरे बंच के लिए 50 पैसे दिए थे और उसे घर तक पहुंचने में, पैदल चलकर जाने में आधा घंटा लगता था और जब तक वो अपने घर पहुंचा उसके पास बस 3 चेरीज बचे थे। हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। तो जैसे ही राकेश अपने दादाजी को गार्डन में देखता है वो कहता है कि ये आप भी एक चेरी खाइए। ग्रैंडफादर टुक 1 cherry and Rakesh promptly ate the other 2. He kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone. Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. तो दादाजी ने एक चेरी ले लिया और राकेश ने जो बाकी जो 2 बचे हुए थे उन्हें खा लिया और जो आखिरी जो चेरी का जो बीज था उसने राकेश ने अपने मुंह में काफ़ी देर तक उसे रखा, उसे गोल गोल घुमाते रहा जब तक उसके अंदर की मिठास न चली गई। तो उसके बाद उसने उसे अपने मुंह से निकाल के अपने हथेली पे रख के उसे देखने लगा। और चेरी सीड्स लकी से आस्क्ड राकेश, ऑफ कोर्स देन आई विल कीप इट। राकेश अपने दादाजी से पूछता है कि क्या चेरी सीड्स वाकई में लकी होते हैं? तो उसके दादाजी कहते हैं हाँ बिल्कुल,
तो राकेश कहता है कि मैं इसे अपने साथ रखूँगा। नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़। तो उसके दादाजी कहते हैं कि कुछ भी तब तक लकी नहीं हो सकता अगर आप उसे बस यूं ही रख दें, अगर उसका कोई इस्तेमाल ना करें, हमें इसका एक इस्तेमाल करना होगा। वॉट कैन आई डू विद अ सीड, प्लांट इट। तो राकेश बोलता है कि मैं एक बीज के साथ क्या कर सकता हूँ। तो उसके दादाजी उसे बताते हैं कि तुम इसे कहीं ना कहीं प्लांट कर दो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगैन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। तो राकेश को एक छोटा सा स्पेड मिलता है। स्पेड उस टूल को कहते हैं जिससे मिट्टी खोदा जाता है, और उसने एक छोटा सा ऐसा जगह वो डिग करने लगा जहाँ पे वो उसे उगा सके। He not there, said grandfather. I have sown mustard in that bed. Plant it in that shady corner where it won't be disturbed. उसके दादाजी उसे कहते हैं कि वहाँ पे ना करो, वहाँ पे मैंने मस्टर्ड डाला हुआ है और तुम उसे उस कोने में जहाँ पे छाँव है वहाँ पे लगा दो जहाँ उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। Rakesh went to a corner of the garden where the earth was soft. He did not have to dig. He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. राकेश गार्डन के कॉर्नर पे पहुंचता है जहाँ पे मिट्टी जो थी वो बहुत नरम थी, उसे खुदाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बस उसने अपने अंगूठे से उस सीड को ज़मीन के अंदर डाला और वो अंदर चला गया। देन ही हैड हिज लंच एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड। फिर वो दोपहर का खाना खाता है और अपने शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता है और उस चेरी सीड के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went woo 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 in the deodar trees, and the garden was dry and bare. In the evenings, grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire, and grandfather told Rakesh stories about people who turned into animals, and in turn, Rakesh would read to him from the newspaper. Grandfather's eyesight being rather weak, Rakesh found the newspaper very dull, especially after the stories, but grandfather wanted all the news. जब पहाड़ों पे ठंड आई तो हर तरफ ठंडी हवा चलने लगी, और जो ठंडी हवा जब डिओडार ट्रीज से होके गुजरती थी तो इस तरह से आवाज़ होती थी वू वू वू, और गार्डन में भी सब कुछ सूखा हुआ था और पूरी तरह से बंजर हो चुका था। शाम के वक्त ग्रैंडफादर और राकेश जो है वो आग जलाकर बैठा करते थे और दादाजी राकेश को कहानियाँ सुनाया करते थे। उन कहानियों में लोग जो हैं वो एनिमल्स में चेंज हो जाते थे, यानी वो बहुत ही उससे ऐसी कहानियाँ सुनाया करते थे जो रियल नहीं होती थी, और राकेश जो है बदले में उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। ग्रैंडफादर दादाजी की जो आँख की रोशनी थी वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाते थे। राकेश को मजबूरी में उन्हें पढ़ के सुनाना पड़ता था, लेकिन उसे भी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था, और वो भी तब जब उसने इतनी मज़ेदार कहानियाँ सुन ली हों। लेकिन दादाजी को सारी न्यूज़ जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. Early in the morning, when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northward and heard the calls of the birds clearly through the thin mountain air. उन्हें पता चल गया कि अभी बाहर का मौसम आ चुका है, जब जो वाइल्ड डक होती हैं वो वापस नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगी, साइबेरिया की तरफ। जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मौसम के हिसाब से अपना आने जाने का प्लान रखते हैं। वो जब एक जगह ठंड पड़ती है तो वो गर्म जगह चले आते हैं, फिर उस जगह पे जब ठंड चली जाती है तो वापस वहीं पे लौट जाते हैं। तो सारे बर्ड्स कहाँ लौट रहे थे, साइबेरिया। तो सुबह सुबह जब राकेश उठकर लकड़ियाँ काट रहा था और आग जला रहा था, राकेश ने देखा कि आसमान में वी शेप का बर्ड्स का फ्लॉक जो है वो जा रहा है। आपने भी आसमान में देखा होगा बर्ड्स क्या करते हैं, वी शेप का फ्लॉक बना के एक दूसरे के साथ जाया करते हैं, और उसे अपने कानों में सारे बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. एक सुबह गार्डन में उसने वो गार्डन की सफाई कर रहा था। उसने सोचा कि ये छोटा सा एक ट्विग गिरा हुआ है, यानी पेड़ का एक छोटा टुकड़ा। तो उसने जब उसे टानने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसमें से वो तो वेल रूटेड है, यानी वो खिंचा नहीं रहा है और उसके रूट्स निकल आए हैं। He stared at it for a moment, then ran to fetch grandfather, calling, "Dada, come and look, the cherry tree has come up." उसने उसे कुछ देर तक देखा, फिर दौड़कर वो अपने दादाजी के पास जाता है। दादाजी इधर आइए, देखिए चेरी ट्री जो है वो निकल आया है। What cherry tree? asked grandfather who had forgotten about it. तो दादाजी भी पूछते हैं कि कौन सा चेरी ट्री, जो वो भी उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। The seed we planted last year, look it's come up. तो राकेश बोलता है कि वो ही सीड जिसे हमने पिछले साल उगाया था, आप आकर देखिए वो अब निकल आया है। राकेश went down on his haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. It was about 4 inches high. राकेश पूरी तरह से उकड़ू बैठ जाता है और ग्रैंडफादर भी जो है झुककर उस छोटे से पौधे को देखते हैं और वो उनके हिसाब से क्या लगता है उन्हें कि वो 4 इंचेस लंबा था। यस इट्स अ चेरी ट्री, सेड ग्रैंडफादर, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ ये एक चेरी ट्री है, अब तुम्हें इसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके ऊपर डालना है। राकेश रैन इनडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। डोंट ड्राउन इट, सेड ग्रैंडफादर। राकेश अंदर दौड़कर जाता है और साथ में वो एक बाल्टी में भरकर पानी लाता है उस चेरी ट्री पे डालने के लिए। दादाजी उसे मना करते हैं कि ऐसे करोगे तो ये पूरा डूब ही जाएगा। राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल इट विथ पेबल्स। राकेश उसके ऊपर छिड़काव करता है पानी से और उसे पत्थरों से उसके इर्द गिर्द घेरा बना देता है। He looked at the tree every morning, but it did not seem to be growing very fast. So he stopped looking at it, except quickly out of the corner of his eye. After a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. तो राकेश हर सुबह उसके पेड़ को देखा करता था, लेकिन उसके ग्रोथ उसे जल्दी नहीं होती थी। तो उसने क्या किया, उसकी तरफ देखना छोड़ दिया, लेकिन देखना छोड़ दिया मतलब गौर से देखना छोड़ दिया, लेकिन आते जाते वो उसके ऊपर एक नज़र ज़रूर डाल लिया करता था। तो 1-2 हफ्ते के बाद वो गया उस पेड़ के पास उसे गौर से देखने के लिए। तो उसने ये देखा कि वो 1 इंच और लंबा हो चुका है। That year the monsoon rains came early and Rakesh plodded to and from the school in raincoat and gumboots. उस साल जो मानसून की जो बरसात थी वो जल्दी आ गई और राकेश जो है अपने स्कूल कैसे जाता था, रेनकोट और गमबूट्स पहन के। Ferns sprang from the trunks of the trees. Strange-looking lilies came up in the long grass. And even when it wasn't raining, the trees dripped and mist came curling up the valley. The cherry tree grew quickly in this season. तो पेड़ों के ट्रंक में से फर्न्स निकल आए। फर्न्स एक तरह के छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि बारिश की वजह से निकल आते हैं। अजीब सी दिखने वाली लिलीज जो है वो लंबे लंबे घासों के बीच से निकल आई और जब बारिश नहीं भी होता था तब भी पेड़ों में से पानी गिरता रहता था। तो चेरी ट्री जो है इस मौसम में तेज़ी से बड़ा होने लगा। It was about 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves. Only the main stem and 2 thin branches remained. जब वो 2 फीट लंबा हो चुका था तभी एक दिन उस गार्डन में एक बकरी आकर सारे पत्तों को खा जाती है और सिर्फ जो उसका मेन स्टेम था और 2 पतले पतले उसकी शाखाएं बची हुई थी। Never mind, said grandfather, seeing that Rakesh was upset. It will grow again. Cherry trees are tough. तो दादाजी उसे समझाते हैं कि राकेश उदास हो जाता है तो कि तुम बुरा मत मानो, वो फिर बड़ा हो जाएगा। चेरी ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree. Then a woman cutting grass cut the cherry tree in two. फिर रेनी सीज़न के अंत तक नए पत्ते आ गए उस पेड़ में और फिर क्या होता है कि एक औरत जो घास काटती थी उसने क्या किया, चेरी ट्री को भी 2 हिस्सों में काट दिया।
When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. जब दादाजी को पता लगता है कि क्या हुआ है तो वो उस औरत को जाकर डांटते हैं, लेकिन डांटने से जो डैमेज हो चुका था, जो नुकसान हो चुका था वो तो ठीक नहीं हो सकता था. मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश. राकेश कहता है कि अब तो ये शायद मर ही जाएगा. तो ग्रैंडफादर कहते हैं मे बी सेड ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर भी यही बोलते हैं कि हाँ हो सकता है ये सच में मर जाए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो ऑफ द पार्ट 1. पार्ट 2 भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.